जिसे 2 बार पकड़ा, उस मायावी को तीसरी बार भी पकड़ लूंगा मैं। अवश्य पकड़ूंगा। हनुमान बचाओ! उसने मुझे फंसाया, अर्थात वो मेरा समय व्यर्थ कर रहा था। यज्ञ पूर्ण होते ही वो हिमालय की ओर प्रस्थान करेगी और फिर उन्हें लौटाना असंभव हो जाएगा। नहीं, माता कदापि और कहीं नहीं जाएंगी। हनुमान, हनुमान, हनुमान रुको। हनुमान, तुम्हें वो मायावी मिला? मैंने भी रात जगह कोना कोना छान मारा, मायावी नहीं मिला। वो मायावी खोजने से नहीं मिलेगा सूर्य भाई, वो स्वयं मेरे पीछे आएगा। तुम्हारे पीछे? अर्थात? वो केवल हमारा समय व्यर्थ करना चाहता है। 2 बार मेरी पकड़ में आया वो, ताकि मेरा समय नष्ट कर सके, और मैं माता को रोकने में असफल रहा। उसका उद्देश्य मेरी माता को मुझसे और मेरी किष्किंधा से दूर करना है। अर्थात वो केवल तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहा था, ताकि देवी अंजना का हवन संपूर्ण हो जाए। हाँ, किंतु मैं ना उसकी इच्छा पूर्ण होने दूंगा और ना माता का हवन। ये क्या करने जा रहा है? कहीं हनुमान नदी के बांध को तो नहीं हनुमान, ब्रह्मदेव का हवन रोकना अधर्म है हनुमान। अपनी माता की आंचल की छांव बनाए रखने के लिए पुत्र का कोई भी प्रयास अधर्म नहीं हो सकता सूर्य भैया। मेरी माता मेरा संसार है और उनकी रक्षा मेरा परम धर्म है। आज ये जल उस हवन को ही बहा ले जाएगा, जिसके पूरे होने से मेरी माता छिन जाएगी। हनुमान, बुद्धि से काम लो हनुमान। ये क्या कर रहे हो? ब्रह्मदेव हैं वो, विधि के विधाता। उनके विरुद्ध जाना तुम्हारी माता के लिए शुभ नहीं होगा। हनुमान, क्या तुम वो पुत्र बनना चाहते हो जिसके कारण तुम्हारी माता का वचन टूटे? नहीं ना? मैं तुम्हारा दुख समझता हूं हनुमान, तो ब्रह्मदेव के विरुद्ध जाना और अपनी माता के तप को तोड़ने के सिवाय भी मार्ग होगा हनुमान। हम वो मार्ग अपनाएंगे। सोचो। मैं ब्रह्मदेव के विरुद्ध नहीं जा सकता, किंतु उनसे याचना तो कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव से प्रार्थना करूं
माता को ना ले जाने की गुहार लगाऊंगा। ये मारुति मौन नहीं बैठेगा। यदि मेरी बात ना सुनी गई तो ब्रह्मलोक में शांति भंग कर दूंगा। हनुमान तुम ब्रह्मलोक जाओ। कैसे? पता है तुम्हें ब्रह्मलोक कहाँ है? हनुमान, हम पृथ्वी के वासी हैं। हमारे लिए ब्रह्मलोक जाना संभव नहीं है। असंभव तो सूर्य तक जाना और उसे लीलना भी था सुग्रीव भैया, किंतु मैंने किया। जो हनुमान एक आम के लिए सूर्य को ले जाए, वो अपनी माता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हनुमान, आपके अंश ने ब्रह्मलोक की यात्रा आरंभ कर दी और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। देवी, हनुमान जो आज करने जा रहे हैं, शनिदेव ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब देखना तो यह है कि शनिदेव अपने उद्देश्य को कैसे सिद्ध करेंगे। आज हनुमान और शनिदेव के मध्य जो भी होगा, वो आने वाले संसार के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। परंतु इस युद्ध में एक की तो हार होगी। देवी, युद्ध में विजय और पराजय से अधिक महत्व सीख का होता है, और यहां तो दोनों ही अपने अपने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब धर्म के दो पथिक युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आ खड़े होते हैं, तो वो समाज और संसार के लिए तो सीख लाते ही हैं, स्वयं अपने लिए भी लाते हैं। अब देखना तो ये है कि आज शनिदेव हनुमान को क्या सिखाएंगे, कौन किसे मार्ग पर लाएगा। यदि तुम मार्ग से भटके तो मेरा कर्म और उनका धर्म अपूर्ण रह जाएगा, और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। मुझे उसे उचित मार्ग पर लाना ही होगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तुम स्वयं मेरे पास आओगे मायावी। यदि प्राण प्रिय है तो मार्ग छोड़ो, थोड़ा और जी लो। तुमसे उलझने का समय नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता हनुमान। अपने मार्ग से भटक रहे हो तुम, मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। कौन सा पाखंडी जो स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वह दूसरों को मार्ग नहीं दिखाया करते। मेरे कर्म से मेरा धर्म निर्धारित मत करो हनुमान। तुम जो समझ रहे हो वो नहीं हूं मैं। मेरी दृष्टि में तुम वो हो जो मुझसे मेरी माता को छीनना चाहता है। तुम्हारे प्राण अवश्य लूंगा, किंतु अभी नहीं, समय नहीं है मेरे पास। इससे पहले के प्रहार की आवश्यकता पड़े, हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम मुझे मार्ग से हटाना चाहते हो और मैं तुम्हें मार्ग पर लाना। सत्य जाने बिना नहीं मानोगे तुम। पहचानो मुझे,
जानो मेरे सत्य को। माया का सूत्र नहीं, छाया का पुत्र हूं मैं। विघ्न करता नहीं, कर्म फलदाता हूं मैं वो हूं जो ना केवल कर्मों को देखता है, अपितु उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। मैं वो हूं जो सभी को दंड दे सकता है। मैं कर्म भी हूं और फल भी, मैं परीक्षा भी हूं और मार्ग भी, मैं प्रयास भी हूं और धर्म का पथ भी। मैं न भूलता हूं न छोड़ता हूं। मैं रूप भी हूं और रंग भी, मैं निष्पक्ष भी हूं और न्याय प्रिय भी। मैं दंड नायक, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र शनि हो, सूर्य पुत्र शनि हो। शनिदेव, तुम जिस मार्ग पर चल पड़े हो, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो, वो मार्ग वो लक्ष्य तुम्हारा नहीं है हनुमान। अपना मार्ग बदल लो, अन्यथा मुझे तुम्हें उचित मार्ग पर लाना होगा। मेरे संस्कार मुझे देवों के विरुद्ध सर उठाने के नहीं, सिर झुकाने की सीख देता है। पर जिस माता ने मुझे ये सिखाया वो मुझसे दूर होने का है। मैं सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ शनिदेव, रोकिए ये सब। यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मेरे माता को जानने से रोकिए आप शनिदेव। आप न्याय के देवता हैं तो इस अन्याय का अंत कीजिए। ये विनती है एक पुत्र की। तुम्हें तुम्हारी माता से दूर मैं नहीं कर रहा हनुमान, ये नियति की आवश्यकता है। यदि तुम्हारी माता तुमसे दूर ना हुई तो तुम कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा या तुम्हारी माता का प्रारब्ध बदलना मेरे वश में नहीं है। देवी अंजना के ब्रह्मलोक लौटने का समय हो गया है हनुमान, इसलिए अब उचित यही होगा कि तुम स्वयं उन्हें जाने दो। अपनी मां का आंचल छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो। जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, ऐसा वो सोचते हैं जो हार मान लेते हैं। जो ठान लेते हैं वो अपना प्रारब्ध स्वयं लिखते हैं, और जो मार्ग बनाना चाहते हैं वो अपने मार्ग की बाधा को छन्न भन्न कर देते हैं। तुम भूल कर रहे हो हनुमान। भूल आपने की है मेरे समक्ष आने की। अंजना पुत्र को तो आपके पिता सूर्यदेव भी ना रोक सके। आप कहाँ टिकेंगे शनिदेव? बहुत हो गया हनुमान,
तुम कहीं नहीं जाओगे। भाग्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना पुत्र का धर्म और ना ही माता का मोह। यदि आज बात भाग्य की है तो मैं आज स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मदेव को विवश कर दूंगा, नियति का लेख बदल दूंगा मैं। क्षमा कीजिएगा महादेव, यदि हनुमान आपका अंश है तो मैं आपका शिष्य हूं। मुझे ये कार्य स्वयं आपने सौंपा है और मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। मुझे अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करके हनुमान को रोकना ही होगा। मुझे देवी अंजना का मार्ग प्रशस्त करना ही होगा। मैं तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा प्रतिकार सहने हेतु सज्ज हूं हनुमान, किंतु तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें ब्रह्मलोक नहीं जाने दूंगा हनुमान। हनुमान असंभव को संभव करने चला है। मेरा मित्र हर असंभव को संभव कर सकता है, पर यह बात समय की है। केवल 108 आहुतियां बाकी है, सूर्यास्त तक वो भी पूर्ण हो जाएगी। पर तब तक मारुति नहीं लौटा तो मेरा हनुमान अवश्य लौटेगा। वो अपने संकल्प को अवश्य पूर्ण करेगा। हाँ, संसार में ऐसा कोई नहीं जो भ्राता हनुमान को रोक सके। और जब बात हनुमान की माता की हो, ना उसे किसी दुष्ट की काया रोक सकती है, ना माया। अवश्य लौटेगा। तुम ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हनुमान। तुम्हारा ये बढ़ता क्रोध संसार में प्रलय ला रहा है। ये विनाश बहुत भयंकर हो सकता है। जब जानते ही हो तुम मेरा मार्ग रोकने का, तो साहस क्यों कर बैठे शनिदेव? अपने क्रोध से ऊपर उठकर सत्य को देखो हनुमान।
मैंने केवल अपना कर्म निभाया है। यदि कर्म में धर्म न हो तो वो कुकर्म है, और अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर निर्दोषों को पीड़ा देना धर्म नहीं, कर्म फलदाता होना। आप आज अपने ऐसा धर्म युक्त कर्म का फल भोगोगे। तुम्हें क्या लगता है हनुमान कि आज तक मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें सताया है? कदापि नहीं। आज तक तुमने केवल शनि की दृष्टि देखी है, किंतु अब तुम शनि की शक्ति देखोगे।